अमावस की रात थी और पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। ठंडी हवा जैसे किसी भयानक रहस्य की तरह जंगल के ऊंचे पेड़ों से टकराकर एक अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। हर पल हवा का झोंका और भी डरावना हो जाता, जैसे वह किसी बुरे भविष्य की चेतावनी दे रहा हो। गांव के बीचों बीच खड़ा वह पुराना टूटा फूटा घर और उसके सामने खड़ी भीड़, सबके चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा था, जैसे कोई भयंकर अनहोनी उनके ऊपर मंडरा रही हो। अगर बच्चा लड़का हुआ तो एक बूढ़ा कांपते हुए बोला, आवाज में असहायता थी। तो चुड़ैल उसे ले जाएगी, किसी ने फुसफुसा कर जवाब दिया। वो इसे नहीं छोड़ेगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर बच्ची हुई तो? भीड़ के बीच से किसी और ने कहा। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। कौन उसे मौत के कुएं के पास छोड़ने जाएगा? कौन करेगा ये काम? सवाल गूंजा, जैसे हर शब्द में मौत का डर छिपा हो। तभी एकदम से खामोशी छा गई, जैसे वक्त ने खुद को रोक लिया हो। हवा में सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। सब चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में डर चीख रहा था। अचानक किसी ने कहा, तुमने वो आवाज सुनी? सबकी आंखें अंधेरे की ओर घूमे, जैसे कुछ हलचल हो रही हो, और हवा में किसी औरत की सिसकियां सुनाई दी। क्या क्या वो आ गई? किसी ने दबी आवाज में पूछा। सबकी नजरें अंधेरे में घुसी हुई थीं। वहां जंगल के किनारे वह साया, हाँ वही थी। चुड़ैल, भागो, किसी ने चीखते हुए कहा, लेकिन पैर मानो वहीं जड़ हो गए थे। डर ने सबको जकड़ लिया था। वह करीब आ रही थी। घंटों की खामोशी के बाद अचानक उस पुराने घर का दरवाजा चरमरा के खुला और एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। उसका चेहरा गहरे तनाव और थकान से भरा था, जैसे उसने किसी भयानक चीज का सामना किया हो। उसने धीमे से कहा, लड़का हुआ है। उसकी बात सुनते ही गांव वालों पर जैसे सन्नाटा टूट पड़ा। कोई कुछ नहीं बोल पाया। कुछ पल के लिए जैसे सब समय से बाहर हो गए थे, और फिर सभी लोग घुटनों के बल गिर पड़े। हाथ जोड़े हुए आसमान की ओर देखा और बुदबुदाने लगे, हे ईश्वर, चुड़ैल इस बच्चे को मत ले जाए, हमें बख्श दो। इसी बीच अचानक कुछ अजीब घटा। किसी ने महसूस किया जैसे कोई बहुत तेजी से उस बड़े पेड़ की ओर बढ़ा हो जो घर के पास खड़ा था, और फिर एक भयानक आवाज आई, जैसे तेज हवा के साथ कराहने की आवाज। तुमने सुना? एक आदमी कांपते हुए बोला। हाँ, कुछ तो है, किसी और ने गहरी घबराहट में कहा। सबकी नजरें उस पेड़ की ओर लगी थी। अब पेड़ के पीछे की परछाई और भी डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई झांक रहा हो और धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रहा हो। फिर एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उस पेड़ और घर के बीच के अंधेरे पर टिक गईं। तभी घर के अंदर से चीखों की आवाज आई। कुछ लोग दौड़ते हुए बाहर आए। उनकी आंखों में डर और आंसू थे। उनमें से एक महिला रोते हुए चिल्लाई, चुड़ैल, चुड़ैल बच्चे को ले गई। यह सुनते ही पूरा गांव सन्न रह गया। सबके चेहरे पर खौफ था। कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। घर के बाहर परिवार वाले फूट फूट कर रो रहे थे। मां की चीखें दिल को चीर रही थीं। यह कैसे हुआ? किसी ने हकलाते हुए पूछा। हम बस एक पल के लिए बच्चे को छोड़े थे और वो आ गई। अंदर से कोई रोते हुए जवाब दे रहा था। गांव वालों के दिलों में डर और गहरा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम पर मौत मंडरा रही हो। चुड़ैल सच में यहां थी और उसने अपने इरादे साफ कर दिए थे। गांव में गहरी खामोशी छाई हुई थी। हर चेहरे पर चिंता और डर था, लेकिन एक महिला खड़ी थी, रूही। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, लेकिन कुछ और भी था। वो डर, 7 महीने का गर्भ, और उसकी आंखों में उठते सवाल, जैसे वह खुद को समझ नहीं पा रही हो।
वह धीरे धीरे अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बड़बड़ाई, डरो मत, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे वह खुद भी जानती हो कि यह लड़ाई कितनी कठिन होगी। लेकिन उसकी आंखों में जो गहरी उदासी थी वह एक रहस्य थी, जैसे वह डर और दर्द को छुपा रही हो। तुम डर मत करना, उसने फिर से खुद से कहा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी। रूही की आवाज में सिर्फ एक मां की चिंता नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की गहरी ताकत भी थी। वह जानती थी कि यह लड़ाई जितनी कठिन होगी वह उतनी ही हिम्मत से लड़ेगी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन अंदर एक तूफान था जिसे उसने खुद ही शांत करने की कोशिश की थी। अगली सुबह एक आदमी जंगल से पूरी तरह हुए गांव की ओर दौड़ा आ रहा था। उसका चेहरा सफेद था, जैसे वह किसी भयानक प्रेत से सामना कर चुका हो। वह चिल्ला रहा था, लेकिन आवाज जैसे गले में ही अटक गई हो। डर ने उसके शब्दों को रोक लिया था। गांव वाले उसे घबराए हुए देख रहे थे। उनके चेहरों पर वही डर था जो उस आदमी के चेहरे पर था। सभी उसे देख रहे थे जैसे कुछ बहुत बड़ा और भयानक घटने वाला हो। आदमी कांपते हुए बोला, मेरे पीछे आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बताना है। उसकी आवाज कांप रही थी और आंखों में खौफ था। तुम सब मेरे साथ आओ। वह और जोर से बोला, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो तुम्हारी रूह तक हिला देगा। गांव वाले डरे हुए उसकी पीठ पीछे चलते गए। कोई नहीं जानता था वे कहां जा रहे थे, लेकिन डर और जिज्ञासा के बीच सब जंगल की ओर बढ़ रहे थे। हर कदम में लगता था जैसे कुछ भयानक घटने वाला हो। वो आदमी आगे आगे और गांव वाले डरते डरते उसके पीछे पीछे। पूरा दल उस घने जंगल में घुसता चला गया, जहां अंधेरा और भी गहरा था। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज की रोशनी भी वहां आने से डरती हो। हर पेड़, हर झाड़ी एक अजीब सा एहसास करा रही थी, जैसे वो जंगल जिंदा हो। कुछ ही देर बाद सब एक बड़े और भयानक से दिखने वाले पेड़ के पास आकर रुक गए। वो पेड़ मानो किसी शैतान का रूप ले चुका हो। उसकी टेढ़ी मेढ़ी डालियां जले हुए तने की तरह काली और उन पर लटके सूखे पत्ते, जो हर हल्की हवा के साथ सरसराते हुए किसी छुपे हुए खतरे का संकेत दे रहे थे। अचानक गांव वालों को एक तेज बदबू का एहसास हुआ। बदबू इतनी भयानक थी कि उनकी सांसें रुकने लगी। यह बदबू, यह कैसी बदबू है? किसी ने नाक दबाते हुए कहा। ये किसी पिघली हुई लाश की बदबू लगती है। एक और आवाज कांपते हुए उभरी। बदबू इतनी तीव्र थी जैसे कोई बड़ा जानवर जंगल में मरकर सड़ गया हो। लेकिन यह बदबू सामान्य नहीं थी। बदबू के साथ ही वहां मक्खियों का झुंड मंडराने लगा, जो उस गंध को खोजते हुए भिनभिनाते हुए इधर उधर उड़ रहे थे। कुछ मक्खियां गांव वालों के चेहरों पर आकर बैठ गईं। ये क्या हो रहा है? एक औरत घबराकर चिल्लाई और अपना चेहरा ढक लिया। पेड़ की शाखाओं के बीच से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आने लगी। हर किसी के पैर जड़ हो गए। पेड़ के चारों ओर का माहौल जैसे और भी डरावना होता जा रहा था। किसी ने उससे फुसफुसाकर कहा, क्या यहाँ कोई छुपा हुआ है? पेड़ के पीछे कौन छिपा था? जंगल की बदबू किसी जानवर की थी या इंसान की लाश की? और अब गांव वालों के साथ क्या होगा? जानने के लिए देखिए मौत का कुआं का अगला एपिसोड, केवल इंस्पायर थ्रू स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। अगर आपके पास भी कोई डरावनी या रहस्यमयी कहानी है तो हमें ईमेल करें। आपकी कहानी पर भी बन सकती है हमारी अगली दिल दहला देने वाली कहानी।